कलकला हुए हुरूफ आएंगे कि ये जरे जज़म असा इनके जज़म से इंजे करे लिखवा है जो इन्हें जो ताल्लुक कैसा है जज़म सा है ये साबित होता है इनके मतलब जज़म होती है ये अपन जो हुरूफ कलकला किला होती है किला होता है समझाया तो हमारे को कलकला का मुराद है हर्फ के झटको नहीं पड़ना जो मशना पड़ना कलकला का पड़ना पर ये जरे साकिन होता करे जबरदस्त पेशों की को कर रहा है। अच्छा हमारे जज़म जो कॉन्सेप्ट डिस्कस ये ऐसा पढ़ो ना आगे जज़म में चाहिए अरे तो डायरेक्ट जो मन इनके असल जो मकसद चाहे जज़म समझाएगा जबरदस्त समझा चुका हो हमारे असल में जब समझानी है तो असल में हद ही उतर करते और इनके तवा ये करे बोर्ड जो बताने करे तवा ये करे लिखाईदा लिखाई मिली है तो कॉन्सेप्ट है जो एक तरीको का रिवाज बार पेश पड़ी आयो का बड़ी पेश लिखो सुन पेश के था कट दियो आई बार में समझा रस की एड़ी एड़ी निशानी दिया होवे जैसे ऐसा कई तरीका है समझा गया इनमें जैसा कि क्या तेरे अक्षर में ले लिया पढ़ो की अन आई नो दवा अन साके नहीं जना है बस अन मन अन अवसर शेयर करते तो चला तवाने सिर्फ जस्ट जो जज़म आपने कॉन्सेप्ट समझाया तो जज़म जाता सबर शाही केड़ा केड़ा सबर है जैसे जबर से है क्या कोशिश करता है चलो जज़म हमेशा हर्फ के ऊपर आती है जज़म और पेश की शक्ल में फर्क वाज़ेह है पेश है जज़म में फर्क आ ये हमें का बता है नहीं पेश है इनके का करना से नीचा की नहीं जज़म की नहीं इतनी शेवादी से बात में समझाई है साथी माने जज़म के समझाने ला असानी उन्नति हुरूफ पढ़ा था भी बस नज़र की शक्ल में पढ़ा जबर के तस्वर के साथ जे मथा सीखो जेर के लिए सीखो पेश के लिए सीखो खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश कैसा सीखो असल आने से जज़म के की समझो तमाम को बताओ इनके पढ़ दो शाबाश इनके पढ़ो ओके इनके पढ़ो पढ़ो सर इनके पढ़ो इनके पढ़ो सच हो जज़म है कि इनके पढ़ो ना कौन कर कौन पढ़ो ना सही कौन पढ़ो अलग सा निकल नहीं कौन ना सही पढ़ो ना जबर से क्या पढ़ो क्या पढ़ो क्या ये साथर कौन ना पढ़े सब है इनके मदद करते इनके सहारा करते सही अरे सहारा करते उन्हें दिलासा है कि स्टोरी ठाई है उन्हें स्टोरी के नाम समझो ये तो कॉन्सेप्ट किया है जज़म में सहारे की जरूरत है एक जज़म में एक मद की अलामत है पहले कॉन्सेप्ट तो एक निशानी आए एक सिंबल आए एक अलामत आए नंबर जज़म वाले हुरूफ को पिछला हर्फ अपने साथ मिला लेता है तो कोई हर्फ बचे तो ना जेडी जबर आए जेरा पेश वो हर्फ नहीं मिलाए तो एक सब आएंगे जज़म वाले हर्फ की आवाज़ हमेशा पिछले हर्फ की आवाज़ के साथ मिलाकर पढ़ी जाती है इतने जो आवाज़ है ना अगली जो आवाज़ है वो एक मिली कर पढ़ो हम जेर निगस्त को इन पेश निगस्त को तो माना ही जब जेडी हरकत होती तोड़ो ही आवाज़ देनी जबर हो तो जबर जो आवाज़ देनी या जेरा जेर जो आवाज़ देनी पेश आए को पेश जो आवाज़ है अदरवाइज आवाज़ होनी ये दिन इतने भी हमजा यानी झूले रहे आवाज़ झूला झूल रहे थे झूला झूलते झूलते नीम नीचे गिर गई क्या हो गया नीम नीचे गिर गई और उस बेचारे की जो टोपी थी वो क्या हो गई टेढ़ी ये हालत थी भाई यानी उनके मदद की जरूरत है उन पुकारे उन आवाज़ में जो मैं आवाज़ में कहते नहीं तो आज मैं जो हुआ हाँ जब जो साथी हुआ ना उनसे गले जब हुए जो गाने उससे साथी हुआ हमसा जो आवाज़ में जो हमसा आया उनसे गले वैसे हम झूले ना नहीं करे अच्छी तरह नीम के मथे नहीं है 5 सेकंड उनके मिलाई तो आवाज़ आई जेर हो गया नीम पेश हो गया तो तमाम स्टोरी के अंदाज में बात के बताएंगे आज कि जगह जज़म आए इन जो कोई कॉन्सेप्ट ना है इन जो कोई भी जो आया सो पढ़ने जो आवाज़ नहीं हो जैसे कोई हर अच्छी तरह नुकसान नहीं हो स्टोरी या बुलाइदा हमसा नीम खेली रहा हुआ नीम में गिरी पे हमसा आए अच्छी तरह उनके सहारा नहीं होगी हेल्प नहीं होगी मदद पे उनके अंदर आवाज़ कर जाते हो अदरवाइज ऐसा जो आवाज़ को लगा इसे आने तमाम ये बस कौन इनका समय मखरज निकाल करना है जो हरकत जो निकाल करना हम इतने कुछ ब्याज तो समझ जाए बस समझ यो आए जज़म जो तो जज़म जितने भी होती होते आवाज़ का जो रुक जी गई तो आखिर में हमारी ज़बान के ब्रेक लगी थी मिसाल के तौर पे ठीक है अब तालियां रख ले अच्छी वीर एक जगह पे इपड़ो वाली वो आवाज़ हुआ है तमाम बाल के दीवार में आयो वरी वो वापस आयो वो आ गया
लगे वो समझो जज़म ब्रेक न लगे बड़ी आवाज अचे तो वो कल्पना हो गई और ये पेश आ रहा है मिन हो الملك लास्ट में जबर चाहिए ते हाथ में से तो तीन करो तबार जबर जो कॉन्सेप्ट हिंदी हरफन के मामले बनाए करे हिंदी जगह ब्रेक नहीं पड़ेगा अलहम्दु आखिर पेश के साथ الملك तो हमारे आसान के रिपीट करें तो जज़म भी अलामत था जबर से बराबर खड़ी से अलामत था पर के सारे की जरूरत होती है ये बनता है पढ़ना विषय है ब्रेक लगी हुई है हिंद ही बगैर कोई हर्फ जे का जो हर्फ आवाज लगी है जैसे कि हिंदी कोई हर्फ तरीके से सहारो लगी तो वैसे ही आवाज को दी अच्छा इन्हीं से रिलेटेड जो विषय है वो है कल्करो तो कल्करो जो ताल्लुक है कल्करा हुरूफ जो वो भी सासा है अच्छा ही पंच हुरूफ जे है ये करे जज़म इनते अच्छी बने ये देखो हाने से जज़म पड़ी है या इन हर्फ ने मत अच्छी भी है कल्करो चंगा झटको नहीं करे पड़ा जुम्बश जुम्बश लफ्ज में जुम्बश किया जुम्बश किया है बड़ो पत्थर नहीं ऐसे के कुएं में कुछ ना सर पानी में तो आवाज अच्छे तो या यो है एक स्टोरी भी नहीं आसा स्टोरी या स्टोरी ने अच्छी नहीं करते था स्टोरी समझी बस एकड़े की छात हो ने ये पंजे की जैसे दोस्त हो यार बा 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 जीम दा इन सफर पे गए अपनी गाड़ी में उन गाड़ी में छाप बॉक्स पे लिया बॉक्स एकड़ो नी ये पंजे ही हुरूफ थे यानी सफर पे गयो सफर करते अचानक गाड़ी जो टायर बस्ट थी गयो या गाड़ी स्पीड ब्रेकर ते मथे चढ़ी ये चढ़ी थी ये जगह बॉक्स हुआ एकड़ो तो गाड़ी में अचानक ब्रेक हरण जे करे उन गाड़ी में जी आवाज आयो इतना भी आवाज क्या है इतना ही जगह पंज बॉक्स के आवाज गाड़ी के कोई डिगी में या उनमें कैबिन में तो उतना उन्हनि मां भी आवाज निकलण शुरू थी गयो बियो आवाज इजाफी आवाज इनके सचना से इजाफी आवाज मस्त गाड़ी स्लोली स्मूथली रोड पे बने अचानक टायर बस्ट किया एक दिगी आवाज उधर न चली अचानक ब्रेक का हम खास स्पीड ब्रेक करते कहीं भी इजाफी आवाज आ जाती तो इन इजाफी आवाज के छाछे हुआ है इजाफी आवाज के छाछे हुआ है कल हो जाएगा हमारे के चलिए उस इजाफी आवाज को भी हर पर इजाफी आवाज दे डबल आवाज दे तो हमें कल हो जाता है